सभी साथियों को महाशिवरात्रि की पावन, दिव्य और मंगलमयी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक साधारण पर्व नहीं है, ये वो अलौकिक रात्रि है जब आत्मा और परमात्मा का पवित्र मिलन होता है। जब संपूर्ण सृष्टि पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होती है, जब मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध, पवित्र और जागृत करने का अनुपम अवसर प्राप्त होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस पावन रात्रि में की गई सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव और सच्चे मन से की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है। और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सुनता है, उसके जीवन के संचित दुख, कष्ट और पीड़ाएं स्वतः शिव के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। प्रिय साथियों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि ये केवल शब्दों का समूह नहीं है। ये आस्था की अग्नि में तप कर निकली हुई वो गाथा है जो विश्वास की शक्ति को प्रकट करती है। ये कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म की ज्योति कभी मंद पड़ जाती थी तो कभी तेजस्वी होकर प्रज्वलित हो उठती थी। जब मानव का हृदय पीड़ा, उपेक्षा और असहायता से भर जाता था और उसे कहीं भी सच्चा सहारा नहीं मिलता था। ये गाथा है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति को संसार ने ठुकराया, जिसे समाज ने अपमानित किया, जिसे लोगों ने दुत्कारा, परंतु महादेव ने उसी भक्त को अपने असीम करुणामय हृदय से लगा लिया। जिस दिन की प्रतीक्षा में पूरा गांव उल्लास और उत्साह में डूबा हुआ था, मंदिरों में घंटों का निनाद आकाश को स्पर्श कर रहा था, शंखों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर रही थी, धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही थी, उसी दिन एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार, सबसे तीव्र दुख और सबसे गहन अकेलेपन में डूबा हुआ था। उसका नाम था दीनबंधु। परंतु ये नाम उसके जीवन की सच्चाई से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उसका कोई बंधु नहीं था, कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। महाशिवरात्रि का पावन और दिव्य पर्व था, पर दीनबंधु के लिए ये पर्व आनंद का नहीं, बल्कि उसके पहले से टूटे हुए हृदय पर एक और गहरा घाव बनकर आया था। वो अनाथ था, अत्यंत निर्धन था, समाज द्वारा तिरस्कृत था। उसके पास न सुंदर फूल थे, न शुद्ध दूध, न बेलपत्र, न धतूरा, न कोई पूजा की थाली, न कोई अर्पण की सामग्री। उसके पास थी तो बस एक कांपती हुई आत्मा, एक थरथराता हुआ विश्वास, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते खारे आंसुओं का अथाह, असीम और अनंत सागर। गांव के बाहर एक जर्जर, टूटी फूटी और लगभग ढह चुकी झोपड़ी में वो अकेला निवास करता था, जो तेज हवाओं और तूफानों से भी उसे पूरी तरह नहीं बचा पाती थी। भूख उसकी नित्य सहचरी बन चुकी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम। जब भी गांव में कोई उत्सव, कोई पर्व, कोई शुभ अवसर आता, लोग उसे और अधिक धिक्कारते, और अधिक अपमानित करते। कोई कहता, हटो हटो, इसकी काली सूरत देख ली तो दिन अशुभ हो जाएगा। कोई उसे अपशकुनी कहकर पत्थर मार देता, कोई उसे गालियां देकर भगा देता। दुकानदार उसे अपने द्वार के पास भी नहीं फटकने देते थे। उसके शरीर पर मैले, कुचैले, फटे और पुराने वस्त्र थे जो उसके तन को ढकने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। उसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे, आंखें भूख से धसी हुई थीं और चेहरा निरंतर पीड़ा, उपेक्षा और अभाव के कारण झुर्रियों से भर चुका था। एक बार गांव के मुखिया के घर भव्य विवाह समारोह था। चारों ओर रोशनी, संगीत, पकवानों की सुगंध और हंसी की गूंज थी। दीनबंधु ने मन ही मन सोचा, शायद आज कोई दया कर दे, शायद आज उसे भी एक निवाला मिल जाए। वो कांपते कदमों से उस घर के आंगन के बाहर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आशा की हल्की सी किरण थी, परंतु जैसे ही मुखिया के बेटे की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने क्रोध में लकड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, भाग जा यहां से मनहूस, तेरी परछाई भी हमारे शुभ कार्य को अपवित्र कर देगी। इतना कहकर उसने लकड़ी से उसके दुबले और कमजोर शरीर पर प्रहार किया। वो दर्द से कराहता हुआ, लड़खड़ाता हुआ वहां से दूर भाग गया। उसकी आंखों से बहते आंसू केवल जल नहीं थे, मानो उसके हृदय का रक्त टपक रहा हो। उस दिन उसने आकाश की ओर देखकर करुण स्वर में पूछा, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? क्या इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे अपना कहे, जो मुझे मनुष्य समझे? एक अन्य दिन वो अत्यंत भूखा था। मंदिर के समीप प्रसाद का वितरण हो रहा था। उसके मन में एक विश्वास जगा कि महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं लौटता। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका विश्वास कांप रहा था। जैसे ही वो प्रसाद के पात्र के निकट पहुंचा, एक पंडित ने उसे देख लिया और क्रोध से भरकर बोला, खबरदार, यहाँ कैसे चला आया? तू अपवित्र है, प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। और लाठी उठाकर उसे वहां से भगा दिया गया। दीनबंधु की आंखों में अपमान, पीड़ा और असहायता के आंसू भर आए। उसके हृदय से एक गहरी पुकार निकली,
हे महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई स्थान नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ है? वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाकर लौट आया। उसका मन एक टूटे हुए दर्पण के समान था, जिसमें हर दिन अपमान और तिरस्कार की नई दरारें पड़ती जा रही थीं। वो काम मांगने जाता तो लोग उसे अकर्मण्य, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो बिना कारण उसे पीट दिया जाता, केवल इसलिए कि वो गरीब था, अकेला था और उसका कोई संरक्षक नहीं था। रात के सन्नाटे में वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखता और रोते हुए कहता, हे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्या मेरा कोई अपराध है? क्या मैं तुझसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक क्षण के लिए ये अंतहीन दुख रुक जाए? उसकी आहें, उसकी सिसकियां, उसकी मौन चीखें वीरान रात की हवाओं में खो जाती और कोई सुनने वाला नहीं होता। और आज फिर वही पावन महाशिवरात्रि थी। मंदिरों से भजन, कीर्तन और मंत्रोच्चार की ध्वनियां गूंज रही थीं। लोग नए, स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनकर हाथों में सजे हुए पूजा के थाल लिए हर्ष और उत्साह के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। दीनबंधु अपनी जर्जर झोपड़ी में बैठा बाहर जलते दीपों की चमक, घंटों की ध्वनि और मंत्रों की गूंज सुन रहा था। उसके हृदय में गहरी कसक उठी। उसने सोचा, सबके पास अर्पित करने के लिए कुछ न कुछ है। किसी के पास फूल है, किसी के पास दूध है, किसी के पास फल है, किसी के पास मिठाई है, पर मेरे पास क्या है? फिर उसने अपने कांपते हाथों को अपने सीने पर रखा और धीरे से कहा, मेरे पास तो बस ये टूटा हुआ, पीड़ित और रोता हुआ मन है। यही मेरी भेंट है, यही मेरी पूजा है। उसने आकाश की ओर देखा, आंखों में आंसू और हृदय में अंतिम उम्मीद लिए और धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आज तो महादेव का महापर्व है। क्या आज भी वे मुझे अपने द्वार से धिक्कार देंगे, या आज मेरी पुकार सच में उन तक पहुंचेगी? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी व्यथा स्वयं कहूंगा। उसने अपने फटे, पुराने और तार तार हो चुके वस्त्रों को कसकर बांधा, जो पहले से ही जगह जगह से चिर गए थे। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। पेट में कई दिनों की भूख की आग धधक रही थी। सिर चकरा रहा था, शरीर कमजोर था, पर उसके हृदय में एक अजीब सी अलौकिक और अदम्य शक्ति उमड़ रही थी। शिव के प्रति उसकी अनन्य, अटूट और निष्कलंक भक्ति की शक्ति। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ चला। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने घृणा से मुंह फेर लिया, किसी ने तिरस्कार से थूका, किसी ने डांट कर कहा, भाग यहां से मनहूस। पर दीनबंधु आज किसी की ओर नहीं देख रहा था। उसकी आंखों में केवल मंदिर का ऊंचा शिव शिखर था, जो आकाश को चूमता हुआ मानो उसे अपनी ओर बुला रहा था। जैसे तैसे भीड़ को पार करता हुआ वो मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। अंदर उत्सव का भव्य वातावरण था। घंटों की निरंतर गूंज, शंखनाद की पवित्र ध्वनि, मंत्रोच्चार की गंभीर लय और भक्तों की भीड़ से पूरा मंदिर भरा हुआ था। कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, कोई गंगा जल अर्पित कर रहा था, कोई बेलपत्र और धतूरा सजा रहा था, कोई आरती की थाली घुमा रहा था। पंडित ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हर ओर श्रद्धा का प्रदर्शन हो रहा था। दीनबंधु चुपचाप एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे। उसके पास न फूल थे, न दूध, न जल, न कोई पूजा की सामग्री। उसके पास केवल टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू थे। उसकी आंखें शिवलिंग पर स्थिर हो गईं और धीरे धीरे उसकी पलकों से आंसुओं की धारा बह निकली। पहले वे आंसू शांत थे, फिर वे तेज हो गए, उसके गालों से होते हुए दाढ़ी में भीगते गए और फिर पत्थर की शिला पर टपकने लगे। उसकी सिसकियां धीरे धीरे गहरे रुदन में बदल गईं और वो फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा तिरस्कार, सारा अकेलापन और जीवन भर का संचित दुख उन आंसुओं में घोलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होंठ मौन थे, पर उसका हृदय चीत्कार कर रहा था। हे मेरे महादेव, हे मेरे नाथ, तू सर्वज्ञ है, तू जानता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे ये आंसू ही मेरा अभिषेक है, मेरा ये टूटा हुआ मन ही मेरा बेलपत्र है, मेरी ये करुण पुकार ही मेरा पुष्प है। स्वीकार करो प्रभु, मेरी इस अभागी आत्मा को अपनी शरण में स्वीकार करो। वो बिना किसी संकोच, बिना किसी भय, बिना किसी आडंबर के अपनी सारी वेदना उस पवित्र शिवलिंग के सामने उंडेल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं, उसका हृदय मानो बिखर रहा था। पर उस क्षण उसे संसार की कोई सुध नहीं थी, बस उसका महादेव था और उसकी अनकही पीड़ा। जिन आंसुओं को दुनिया ने कभी एक बूंद का भी महत्व नहीं दिया था, आज वही आंसू शिवलिंग का सच्चा अभिषेक बन गए थे। उसकी हर सिसकी, हर रुदन, हर धड़कन मानो सीधे कैलाश तक पहुंच रही थी।
उसी क्षण कैलाश के श्वेत हिममंडित शिखर पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी के समीप करुणा से भरी दृष्टि के साथ बैठी थी। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश से सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। माता पार्वती की दृष्टि पृथ्वी पर मंदिरों में हो रही भव्य पूजा से हटकर उस छोटे से अंधेरे कोने पर पड़ी, जहां एक दुर्बल, जर्जर और कांपता हुआ प्राणी फूट फूट कर रो रहा था। माता का कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने करुण स्वर में कहा, हे महादेव, ये कौन है? ये प्राणी इतना असह्य दुख क्यों भोग रहा है? इसकी करुण पुकार मेरे हृदय को भी विदीर्ण कर रही है। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने त्रिनेत्र खोले और उनकी दिव्य दृष्टि उस दीनहीन भक्त पर पड़ी। उनके अधरों पर हल्की सी करुण मुस्कान उभरी, मानो वे पहले से ही सब जानते हो। माता पार्वती बोली, नाथ, इसके पास कोई सामग्री नहीं, कोई पुष्प नहीं, कोई जल नहीं। ये केवल अपने आंसुओं से आपका अभिषेक कर रहा है। फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी ज्वाला है कि मेरा रोम रोम कांप उठा है। इसके आंसुओं में इतनी वेदना है कि मेरा हृदय पिघल रहा है। क्या ये उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी पीड़ा सहे? इसे हर स्थान से दुत्कारा गया है, अपमानित किया गया है, डांट कर भगाया गया है। प्रभु, कृपा कीजिए, इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। भगवान शिव ने गंभीर, शांत और करुणामय स्वर में कहा, देवी, तुम जगजननी हो, तुम्हारी करुणा से ही संसार संचालित होता है। तुमने सत्य कहा, इसकी भक्ति निष्कलंक है। संसार इसे नहीं पहचान पाया, पर मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय पर अंकित है। जिसने इतनी ठोकरें खाई फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया, वही सच्चा भक्त है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहे, वही मेरा प्रिय है। इसका समय आ गया है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी पर प्रकट हुए। मंदिर में जहां दीन बंधु रो रहा था, वहां अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। घंटों की ध्वनि मानो क्षण भर को थम गई। दीपों की लौ और अधिक प्रज्वलित हो उठी और वातावरण में एक अद्भुत दिव्य सुगंध फैल गई, जो किसी पुष्प की नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता की थी। दीन बंधु ने अनुभव किया कि उसके चारों ओर अद्भुत शीतलता और गहन शांति उतर आई है। उसकी सिसकियां मंद पड़ गईं। उसने धीरे धीरे अपनी भीगी पलकों को खोला और देखा कि जहां तक अभी तक शिवलिंग था, वहां से एक प्रचंड, अलौकिक और दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। उस प्रकाश के मध्य दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। जटाजुट में गंगा को धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित नीलकंठ, त्रिशूलधारी, मृगछाला धारण किए योगेश्वर भगवान शिव और उनके वाम भाग में करुणा, ममता और शक्ति की मूर्ति, कमल नयन, आभूषणों से अलंकृत साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती, जिनके मुखमंडल से दिव्य तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। दीन बंधु स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थमसी गई। उसका हृदय धड़कना भूल गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं महादेव और जगजननी माता पार्वती उसके सामने साकार खड़े हैं। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सार समाया हुआ था। दीन बंधु की आंखों के सामने ये अद्भुत दृश्य था। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या ये स्वप्न है? क्या धूप और पीड़ा ने उसके मन को भ्रमित कर दिया है? उसने अपनी आंखें मली, पर वे दिव्य रूप ज्यों के त्यों खड़े थे। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वर्षों की थकावट, पीड़ा और अपमान एक ही क्षण में धुल गए हों। उसने देखा भगवान शिव के नेत्रों में उसके लिए असीम करुणा थी और माता पार्वती की आंखों में ममता की दिव्य धारा बह रही थी। वो कांप उठा। उसके होंठ खुले पर एक शब्द भी न निकला। वो अपने घुटनों पर ही था और धीरे धीरे भूमि पर दंडवत लेट गया। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था, किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसके आराध्य स्वयं उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई और उनकी गंभीर, शांत वाणी आकाश में गूंज उठी, जिसने दीन बंधु के हृदय को भीतर तक स्पर्श किया। उठो मेरे भक्त दीन बंधु, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को भी आंदोलित कर दिया है। तुम्हारे आंसुओं की शुद्धता और सत्यता संसार के किसी भी दिखावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें धुतकारा, अपमानित किया, पर तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही अटल श्रद्धा और अटूट प्रेम मेरी सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने भी मृदुल स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने स्वयं को अनुभव किया है। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। दीन बंधु ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास और आनंद का संगम था। उसने देखा जहां वो लेटा था वहां दिव्य प्रकाश फैल रहा था
और उसकी देह की सारी दुर्बलता विलीन होती जा रही थी। उसका टूटा हुआ हृदय अब पूर्ण हो चुका था। उसके सभी घाव प्रभु के एक वचन से भर गए थे। उसके मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव, और वो पुनः उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर वरद हस्त रखकर कहा, दीन बंधु, तुम्हारी निर्मल भक्ति ने तुम्हें वो ज्ञान प्रदान किया है जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आज से तुम केवल दीन बंधु नहीं, ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, हृदय में प्रेम होगा और तुम्हारा जीवन संसार के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर स्मरण रखना, सच्ची संपत्ति ज्ञान और भक्ति ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने ये वरदान दिया, दीन बंधु के शरीर में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके मैले वस्त्र स्वयं स्वच्छ हो गए। उसका दुर्बल शरीर तेज और कांति से प्रकाशित हो उठा। उसकी आंखों में नई ज्योति थी, मुख पर दिव्य शांति। वो उठ खड़ा हुआ। चारों ओर खड़े भक्तगण जो इस दृश्य के साक्षी थे, स्तब्ध रह गए। वही दीनहीन जिसे वे प्रतिदिन दुत्कारते थे, आज साक्षात महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से दिव्य रूप में खड़ा था। कई लोग पश्चाताप में उसके चरणों में गिरने लगे, पर दीन बंधु ने उन्हें स्नेह से रोक दिया। उसने उन सब की ओर देखा जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था। उसकी आंखों में न क्रोध था न प्रतिशोध, केवल करुणा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बंधुओं, आपने जो किया वो आपकी अज्ञानता का परिणाम था। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी की विनम्रता ने सबको नतमस्तक कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीष देकर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, पर दीन बंधु का जीवन सदा के लिए परिवर्तित हो चुका था। अब वो न दीन था न अनाथ। ज्ञान बंधु के रूप में उसने नया जीवन प्रारंभ किया। उसने कभी भौतिक सुख नहीं मांगा था, पर महादेव ने उसे वो आत्मिक शांति और ज्ञान दिया जो संसार की किसी भी संपत्ति से बढ़कर है। उसके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होता। उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होने लगे। जहां वो जाता वहां प्रेम और भक्ति का संचार होता। जो लोग कभी उसे तिरस्कार करते थे, आज उसके चरणों में शीश झुकाते थे। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती। वो हृदय की पवित्रता, आंसुओं की सच्चाई और विपरीत परिस्थितियों में अटल विश्वास में निवास करती है। दीन बंधु की ये कथा युगों तक भक्ति और करुणा का संदेश देती रहेगी। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। जय श्री राधे राधे। और हमारे चैनल कृष्णा उपदेश 9 को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसे ही नए वीडियो के लिए, और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।